हेलो। कैसे हो? ठीक हो सब? देखो, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री जॉय यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं, एंटोलॉजी के बादशाह बन रहे हैं। और आशा करता हूँ सबके सब जो मेरे से पढ़ रहे हैं, तीन चार जो भी जितने भी बच्चे, वो सारे के सारे फ्यूचर में क्या बनेंगे? एंटोलॉजिस्ट बनेंगे। ठीक है, बनोगे या नहीं बनोगे? जिस प्रकार से तुम एंटीना की टाइप पूछ रहे हो ना, मेरे से लग नहीं रहा तुम एंटोलॉजिस्ट बनोगे। फिर भी बनोगे, ठीक है। तो देखो, अपन बात कर रहे थे इंसेक्ट के विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज सिस्टम में नया सिस्टम बता देता हूँ आपको। कौन सा बात करेंगे अपन? किसकी बात करें बताओ? किसी भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अपने चार पांच सिस्टम पूरे हो गए थे। आज एक नया सिस्टम लेते हैं अपन, और नए सिस्टम में आज लेंगे अपन इंसेक्ट का कौन सा सिस्टम? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इंसेक्ट का एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो कर देते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम की शुरुआत। आपको एकदम अच्छे से वीडियो को देखना है और कॉपी किताब सब बंद कर देना है। कैसे समझाना है आपको सबको पता है, कैसे समझाता हूँ मैं, ठीक है। वो सेम ही आज बात करेंगे, ठीक है। ऐसा कैमरे के सामने आप लोगों को तो क्या है, मैं दिख रहा हूँ उसे। अब मेरे को पता है क्या दिख रहा है इस टाइम। एक कुर्सी दिख रही है, उस चेयर पे मोबाइल पड़ा है, और कुछ नहीं दिख रहा आपको। तो बहुत डिफिकल्ट है चीज, ठीक है। तो मेरी जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले, होपफुली मैं आपको टैक्सोनॉमी भी करवा दूंगा पूरी। शायद आपकी 27-28 कितनी तारीख से एग्जाम है? प्रैक्टिकल तो भी शुरू हो जाएंगे जब भी होगी, खैर कोई नहीं। जब भी आप एग्जाम हो उससे पहले मैं टैक्सोनॉमी डाल दूंगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ऑफलाइन तो क्या है, थोड़ा कॉलेज में नहीं बैठ पाता इतना, बट करा देंगे आपको, लेकिन ठीक है। तो कोशिश करना टॉपिक को समझने की। बहुत इजी है, बहुत इजी सा है। 15-20 मिनट में हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको धीरे पढ़ाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, एक बार देखना चालू है, एक बार देखना चालू है क्या? देखो, एक्स एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। डायग्राम वायग्राम का इतना कुछ लफड़ा है नहीं आज, ठीक है। बहुत इजी सा है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। सबसे पहले बात करना है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक्सक्रिएशन होता क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आप डिफाइन कर देता हूँ एक्सक्रिएशन को। रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। शायद मैंने लिख रखी है ये, ठीक है। हाँ, ये देख लो आप, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्पेशली नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द इंसेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट। सीधा सा मतलब समझ में आएगा। डेफिनेशन सीधी सी लिखनी है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से वो वेस्ट प्रोडक्ट बना, स्पेशली कौन सा? नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते, एन भी लिख सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम द इंसेक्ट। इंसेक्ट में से जो भी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना है, उसको बाहर निकालना, रिमूव करना, एक्सक्रिएट करना, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे अपन? एक्सक्रिएशन, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी है। यहाँ चल लिख देता हूं मैं, स्पेशली नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम इंसेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, ठीक। ये आपको डेफिनेशन ऐसे कैसे चिपकानी आएगी, चिपका के आनी है एक्सक्रिएशन की, ठीक है। अब देखो, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन क्या बात करेंगे अपन? ऑर्गन ऑफ ऑर्गन ऑफ अब जो बात है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन।
ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट में स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रिएशन में भाग लेते हैं, वो उन ऑर्गन्स की बात करेंगे अपन। किन ऑर्गन्स की बात करेंगे? जो ऑर्गन एक्सक्रिएशन में भाग लेते हैं, ठीक है। वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? देखो बहुत इजी से है, 5-7 ऑर्गन है, आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर ऑर्गन। मेजर ऑर्गन में सबसे पहले मेल पीजियन ट्यूब, मेल मेल पीजियन ट्यूब, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? एमटी। क्या बोलते हैं? मोबाइल टावर नहीं, मेल पीजियन ट्यूब, ठीक है। मेल पीजियन ट्यूब। नंबर 2 फैट बॉडीज, फैट बॉडीज। नंबर 3 कौन सा हो जाएगा बताओ? इंटेगुमेंट नहीं, नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट्स। कौन सी हो जाएगी? नेफ्रोसाइट। नंबर 4 क्या हो जाएगा बताओ? नेफ्रोसाइट ओइनोसाइट्स, ओइनोसाइट्स क्या हो जाएगी? ओइनोसाइट। नंबर 5 इंटेगुमेंट, इंटेग्यूमेंट। नंबर 6 रेक्टम, क्या हो जाएगी? रेक्टम। और नंबर 7 क्या हो जाएगी? और गट बच गई क्या? गट मान लेते हैं, ठीक। ये रहने दो वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सारे के सारे ऑर्गन जो मैंने लिखे हैं वो इंसेक्ट के एक्सक्रिएशन में भाग लेते हैं, ठीक है। मेल पीजियन ट्यूब, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, ओइनोसाइट्स, इंटेगुमेंट, रेक्टम और गट। इन सब में से इनके बारे में आपको एक एक दो दो लाइन पढ़नी है। पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत डीपली फ्यूजियोलॉजी पढ़ोगे इन सब के बारे में, बहुत अलग दे रखा है। लेकिन आपके जो मोर्फोलॉजी कोर्स है उनमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये होती क्या है। क्या समझना है? कि ये होती क्या है। मेल पीजियन ट्यूब के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा सा क्या पढ़ना है? ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि मेल पीजियन ट्यूब क्या है? मेजर एक्सक्रिएटरी। अब इनमें से आपको न्यू टाइम में मान लो ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मेजर एक्सक्रिएशन ऑर्गन है? एक्सक्रिएशन, मेजर एक्सक्रिएशन ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। मेजर एक्सक्रिएशन ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट कौन सा है? मेल पीजियन ट्यूब। इससे पहले देखो मैं आपको 3 चीज बताता हूँ। एक्सक्रिएशन के आधार पे डिफाइन नहीं है ये कि कौन से इंसेक्ट क्या एक्सक्रिएट करता है, ठीक है। उसके आधार पे है। देखो 3 प्रकार के इंसेक्ट पढ़ेंगे अपन। एक होता है अमोनोटेलिक, ऐसे ही ना लिखना कुछ नहीं है, आपको पूछ लेगा वो एग्जाम में एनयू टाइप में। अमोनोटेलिक। एक होता है यूरियोटेलिक और एक होता है कौन सा? यूरिकोटेलिक, यूरिको यूरिकोटेलिक। ये 3 प्रकार के इंसेक्ट होते हैं एंटोमोलॉजी में एक्सक्रिएशन के आधार पे, ठीक है। एक तो अमोनोटेलिक, सीधा सा मतलब है ऐसे इंसेक्ट जो एक्सक्रिएशन में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो कौन से होते हैं? अमोनोटेलिक, ठीक है। कौन से इंसेक्ट होते हैं? अमोनोटेलिक। जो भी वाटर में रहने वाले जो भी इंसेक्ट है वो सब किस रूप में अपना एक्सक्रिएट उत्सर्जन करते हैं? अमोनोटेलिक, अमोनिया के रूप में। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। ऐसे अब आपको न्यू टाइम है, ठीक है। यूरिकोटेलिक, ऐसे इंसेक्ट जो अपना वेस्ट किस रूप में? यूरिया के रूप में। किस रूप में? यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, वो क्या कहलाता है? यूरिकोटेलिक इंसेक्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में? हाँ, नींद मत लो, ठीक है। फिर देखो यूरिकोटेलिक, ऐसे इंसेक्ट जो अपना उत्सर्जन यूरिक एसिड किस रूप में? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अपना जो वेस्ट है वो किस रूप में निकालते हैं बाहर? यूरिक एसिड के रूप में। उनको क्या बोलते हैं अपन? यूरिकोटेलिक। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वाटर में रहते हैं इंसेक्ट वो अपना उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए, बताओ क्या? 2 या 3? फर्स्ट कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट कौन सा? अमोनोटेलिक, अमोनिया के रूप में। अमोनोटेलिक क्या अपना आएगा? आपके ऑप्शन आएगा वहां अमोनोटेलिक या अमोनिया, अमोनिया आएगा आंसर, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन बनेगा कि ओवरऑल जो ज्यादातर इंसेक्ट अपना जो उत्सर्जन है ना वो किस रूप में करते हैं? तो अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, या यूरिक एसिड के रूप में? किस रूप में करते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में सारे के सारे बताओगे कि इंसेक्ट इंसेक्ट अपना अपना जो वो है एक्सक्रिएशन, जो ज्यादातर इंसेक्ट है लगभग 80-90% इंसेक्ट है, 80% इंसेक्ट है वो अपना
क्या, उत्सर्जी पदार्थ क्या है उनका, ठीक है। तो ये आपको बताना। एक और होता है एलाटोनिन, एलाटोइन, ठीक है। ये कुछ आपके लिए है नहीं, कम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए है। रेड कॉटन बग का नाम सुना होगा, रेड कॉटन बग, उसका उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। और भी बहुत है, बहुत बटरफ्लाई, मोथ, बटरफ्लाई वगैरह का बहुत अलग अलग, रोडिनस वगैरह, किसिंग बग होती है, एशियन बग, ये इनका सबका अलग अलग है, ठीक है। तो अपन को इतना एंटोमोलॉजिस्ट अभी तो बनना नहीं है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में हो तुम, बन जाओगे, ठीक है। ये भी अगर याद नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, आपके लिए नहीं, ठीक है। फिर भी याद रख लेना, क्या ही पता। तो तीन हो गए, अमोनोटेलिक, यूरेटिकोलिक और यूरिकोटेलिक। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है ये आपसे मैंने पूछ लिया, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा 80% इंसेक्ट अपना जो उत्सर्जी पदार्थ है वो इस रूप में निकालते हैं, किस रूप में, वो आपको बताना है। ये तीनों टर्म आपको होपफुली, आशा करता हूँ सबके सबको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगी तो दोबारा देख लो इसको, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है इससे अच्छी भाषा में ज्यादा समझाने, इससे इजी भाषा में समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखो, बात कर रहे थे अपन इंसेक्ट में कौन कौन सी रचनाएं हैं उत्सर्जन के लिए, ये सारी। तो सबसे पहले सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, मेल पीजियन ट्यूब की। किसकी, मेल पीजियन ट्यूब की। देखो, तो यहां मैं लिख देता हूं मेल पीजियन ट्यूब। क्या लिख देता हूं, मेल पीजियन ट्यूब, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर्ड, डिस्कवर किसने की, मार्सेलो डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड किसने की, मार्सेलो मेल पीजी, पीजी, मार्सेलो मेल पीजी। किसने खोज की इसकी, मार्सेलो मेल पीजी ने। और इसको वासा वेरिकोसा ऐसा कुछ नाम दिया, वासा वेरिकोसा ना नाम दिया है वो, ठीक है। खोज करके क्या नाम दिया मेल पीजिंग ट्यूब को, वासा वेरिकोसा, वेरिकोसा। इस चीज का ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ले। इसके बाद में इसके जो फंक्शंस हैं ये किसने बताए, ये बताए हर्नोल्ड ने, हर्नोल्ड ने। और इसको मेल पिजिन ट्यूब नाम किसने दिया, ये दिया थीमेट, ठीक है क्या, थीमेट। एक बार कंफर्म कर लेना इसको, थीमेट है ना। एमटी नाम किसने दिया, थीमेट ने। एक बार, ये थोड़ा सस्पेंस है ना, एक बार देखना आप लोग भी, थोड़ा ब्लर हो रहा है दिमाग से मेरे, ठीक है। तो ये तीन चीज अपन को नॉर्मली इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि मेल पिजन ट्यूब के डिस्कवर किसने किया, मार्सेलो मेल पीजी ने। और मार्सेलो मेल पीजी ने इसको क्या नाम दिया, मेल पिजन ट्यूब को, वासा वेरिकोसा, ठीक है। फंक्शंस की खोज किसने की, हर्नोल्ड नामक साइंटिस्ट ने। और जो मेल पिजन नेम है वो किसने दिया, थीमेट, थीनेट ऐसा कुछ है, ठीक है। ये थीनेट किसने दिया, थीनेट, ठीक है। तो ये था मेल पिजन ट्यूब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट अपन को क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, देखो मेल पिजियन ट्यूब आप लोगों ने, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखो, आप लोगों ने क्या, मैंने बताया आज आपको कि ऐसा कुछ इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीधा हो जा रहे, ऐसा कुछ अपन ने इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, पढ़ा था सबने, अरे पढ़ा था ना सबने, पढ़ा ही होगा। ऐसा कुछ अपन ने क्या पढ़ा था, इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। ऐसा कुछ डाइजेस्ट आगे के भी हो रही है, ये फोरगेट मिडगेट ऐसा कुछ पढ़ा था। बताओ इनको अपन ने क्या नाम दिया था, इनको याद आया कुछ, इनको क्या नाम दिया था, ये जो बाहर निकल रही है, ये तो गैस्ट्रिक से शिका हो गई। इन ये जो बाहर पंख नुमा से रचना निकल रही है, इनको वहां नाम दिया था अपन ने मेल पीजियन ट्यूब। क्या नाम दिया था अपन ने, मेल पीजियन ट्यूब। तो अब आपसे कुछ पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मेल पीजियन ट्यूब का ओरिजिन कहाँ होता है, तो बताओ ये ओरिजिन पॉइंट किसका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हिंडगेट से, हिंडगट माइंड, मिडगट टू हिंडगट, मिडगट टू हिंडगट, हिंडगट। ओरिजिन पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन, मिडगट के पोस्टीरियर से, ये पोस्टीरियर से लेके हिंडगट से एंटीरियर तक, मतलब मिडगट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या, मिडगट मान लो या हाइंडगट मान लो, ठीक है, दोनों में से। तो ये चीज अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ चिपका दो पहले ओरिजिन, मेल पिजियन ट्यूब का ओरिजिन। ओरिजिन में क्या लिखोगे, मिडगट टू
मिडगट टू हाइंड गट, हाइंड गट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके बाद में लिखोगे, देखो ये जो संरचना अभी मैंने बताई आपको, ये वाली संरचना, ये बताओ ये पूरी की पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। अरे ऐसा ही तो पढ़ा था आपने, ये पूरा इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर अंदर पूरा एलिमेंट्री कैनाल पड़ी, एंडोमेट्रियल कैनाल के 3 पार्ट, ये फोरगट, ये मिडगट, ये हिंडगट, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, हिंडगट में एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें सेकंड लाइन ये लिख सकते हैं मेलपीजियन ट्यूब में कि यह इट इज द आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, आउट इट इज आउटग्रोथ ऑफ, it is outgrowth of elementary of elementary canal। यह आहार नाल की आउटग्रोथ है, ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बता दिया, देखो रीजन, ऐसे ऐसे ही नहीं बोला, ठीक है। ये पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की देखो ये आउटग्रोथ है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इट इज आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसके बारे में, मेल पिजियन ट्यूब के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, मेल पिजियन ट्यूब के बारे में बता रहे हैं। एक पॉइंट अपन लिखेंगे इसमें, क्या ये किस में एब्सेंट होती है, इट इज absent in columbola एंड एफिड्स। किसमें, कोलम्बोला और एफिड्स में। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोलम्बोला में कौन आते हैं, स्प्रिंग टेल। तो स्प्रिंग टेल और एफिड्स में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। मेल पिजियन ट्यूब एफिड्स और स्प्रिंग टेल में एब्सेंट होती है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत। एक लाइन और लिख देते हैं कि यह इट इज प्रेजेंट, इट इट प्रेजेंट, इट इज लिखना है यार, इट इज प्रेजेंट इन वेरियस नंबर, इन वेरियस इंसेक्ट, दे आर डिफरेंस इंसेक्ट। लेकिन लिख लेना आपने थोड़ा नीचे से मीनिंग वगैरह ऐसे लिखिए, ठीक है। क्या लिखोगे कि अलग अलग इंसेक्ट में इसकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। इट प्रेजेंट इन वेरियस नंबर इन वेरियस इंसेक्ट, अलग अलग इंसेक्टों में इसकी संख्या जो है अलग अलग होती है। कि किसी इंसेक्ट में, मतलब क्या हुआ इसका, आप पूछोगे क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि किसी इंसेक्ट में इसकी संख्या 2 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 15 लाख है, ठीक है। 15 लाख तो किसी में नहीं होगी बाकी, ठीक है। तो किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, ठीक है। किस किस के कितनी कितनी है मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखो। अब बग का नाम सुना है सबने, हाँ सुना होगा, ठीक है। अब पूछ लो फिर। अभी तो तुम क्लास में नहीं हो ना, फिर मजा आता तुम लोगों को, तो मैं इस फोन के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मजा नहीं आ रहा, फिर भी कोई नहीं। बग, बग में इसकी संख्या कितनी होती है, 4। एक चीज का ध्यान रखना, ये सम संख्या में ही होगी, ठीक है, विषम संख्या में बहुत कम होती है, ठीक है, सम संख्या में ही होगी ये। मॉस्किटो, नहीं स्केल इंसेक्ट, स्केल इंसेक्ट में कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। ऑर्थोपटेरा, ऑर्थोपटेरा में कितनी होती है बताओ, लगभग 150 से 200। कितनी होती है, 150 से 200। तो अलग अलग इंसेक्ट में और एक अपन को लिखी लिखना भूल ही गए, स्प्रिंग टेल, टेल और एफिड, इनमें संख्या कितनी होती है इनकी, 0, यानी अब्सेंट होती है। इनकी संख्या, इनकी जगह क्या पाई जाती है, बताना आप ही कमेंट बॉक्स में कि क्या पाई जाती है। फिर मेल पिजन ट्यूब नहीं पाई जाती, फिर क्या पाई जाती है, ठीक है। तो बग में संख्या है मेल पिजन 4, और स्केल में 2, और ऑर्थोपेटेरा में 200, मोर देन 200, ठीक है, मोर देन 200, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए मेल पिजन ट्यूब में, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट अपने वो लिख देंगे। ये हो गया मेल पिजन ट्यूब का बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन थोड़ा टाइप्स के बारे में, टाइप्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स के बारे में। इसी को उठा देता हूँ, ये याद रखना अपन को, कैसे कैसे एलिमेंट्री कैनाल से मेल पिजन ट्यूब आई है, कैसे नहीं है, ये सारा कुछ ना। अब लिखते हैं अपन टाइप्स ऑफ मेल पिजन ट्यूब, मेल पिजन ट्यूब, टाइप्स ऑफ मेल पिजन ट्यूब। देखो कितने टाइप के होते हैं मेल पिजन ट्यूब, देखो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मेल पिजन ट्यूब है ना, वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, इसको मैं हटा देता हूँ, टाइप्स को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सीधा, क्योंकि जगह नहीं बचेगी मेरे पास, थोड़ा सा हमको जल्दी भी लेना है, क्योंकि
कितने टाइप की? दो टाइप की। दो में देखो, एक तो जिम्नोनेफ्रीडियल, एक होता है अपना जिम्नोनेफ्रीडियल। यहां लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मेल पिजन ट्यूब। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेल पिजन ट्यूब। एक नंबर कितने टाइप की? दो टाइप की। कितने टाइप की? दो। पहली कौन सी? जिम्नोनेफ्रीडियल, DIAL। और नंबर दो कौन सी? क्रिप्टोनेफ्रीडियल, क्रिप्टोनेफ्रीडियल। कौन सी होती है? क्रिप्टोनेफ्रीडियल। आपको क्रिप्टोनेफ्रीडियल के बारे में तो एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है, तो उसको अच्छे से समझना। इसको फिर देखो, इसको अपन ने बांट दिया फिर दो भागों में। फिर आगे कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? देखो समझो, दो भागों में बांट दिया, एक तो O और एक H। इसको भी फिर दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भागों में? एक C और एक L। किस भागों में? एक C और एक L। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। एक तो C और एक L, इनका फुल फॉर्म क्या होती है अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ जिम्नोनेफ्रीडियल की। ऐसी मेल पीजियन ट्यूब जो, देखो वो मैंने डायग्राम हटा दिया है, हटाना नहीं था उसको। ऐसा कुछ था, ये मेल पिजन ट्यूब थी दोनों साइड की। अभी बनाया था हमने डाइजेस्ट सिस्टम, मेल पिजन ट्यूब थी दोनों तरफ। ठीक है, तो ये दोनों तरफ, इस साइड इस साइड बताओ, इन दो इसके तो चारों तरफ क्या भरा पड़ा है? इंसेक्ट का ब्लड है क्या? इंसेक्ट का ब्लड क्या है? इंसेक्ट का ब्लड क्या है? इंसेक्ट का ब्लड, या मैं बोल सकता हूँ इंसेक्ट का हिमोलिम। क्या? हिमोलिम। ये दोनों तरफ हिमोलिम भरा है। तो देखो, जो क्रिप्टोनेफ्रीडियल कंडीशन है, जिम्नोनेफ्रीडियल कंडीशन है, इसमें क्या होगा? इसमें जो मैं, देखो एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ इसका वो बनाता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, बहुत ईजी सा है। ये मैंने बनाया है, ये मिडगट मान लेना। क्या मान लेना? मिडगट। क्या मानना है आपको? मिडगट। फिर देखो, ये मिडगट और हाइंड गट, और ये क्या है? हाइंड गट। हाइंड गट क्या है? हाइंड गट। और यहां से निकल रही है अपनी मेल पीजियन ट्यूब। क्या निकल रही है? मेल पीजियन ट्यूब। ठीक, ऐसा ही कुछ निकल रहा था। ये डाइजेस्ट सिस्टम है। डाइजेस्ट सिस्टम देखो, ऊपर वाली स्ट्रक्चर मिडगट, नीचे वाली कौन सी? हाइंड गट। और बीच में से दोनों के, हाइंड गट के जो और मिडगट जहां मिलते हैं, वहां से क्या निकल रही है? मेल पीजियन ट्यूब। ठीक है, और चारों तरफ क्या भरा है? हिमोलियम। उसी डायग्राम को मैंने इसको खड़ा कर दिया है। ठीक, दोनों साइड क्या भरा है? हिमोलियम। क्या भरा है? हिमोलियम। अब जिम्नोनेफ्रीडियल में उनको क्या बताना है मैं बताऊं। देखो, जिम्नोनेफ्रीडियल में एक चीज बतानी है कि जो मेल पीजियन ट्यूब है वो हिमोलिम्फ में तैरती रहती है। क्या रहती है? तैरती रहती है, फ्रीली मूव्ड। तो यहाँ लिख, इसमें जिम्नोनेफ्रीडियल बोलते किसको है? इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन मेल पीजियन ट्यूब, मेल पिजियन ट्यूब, इसमें बता रहा हूं मैं जिम्नोनेफ्रीडियल में। ठीक है, इन दिस कंडीशन मेल पिजियन ट्यूब फ्रीली मूव फ्रीली मूव इन हिमोलिम, इन हिमोलिम, हिमोलिम। ठीक है, क्या होगा? हिमोलिम। इस प्रकार की कंडीशन में जो मेल पिजियन ट्यूब है, वो जो हिमोलिम्फ होगा, ये चारों तरफ हिमोलिम्फ है, इसमें फ्रीली मूव करती रहेगी। क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं? जिम्नोनेफ्रीडियल। क्या बोलते हैं? जिम्नोनेफ्रीडियल। ठीक है, अब देखो, जिम्नोनेफ्रीडियल को अपने दो भागों में बांटा। एक तो ओ टाइप, ऑर्थो टाइप का मतलब हो गया ऑर्थोपटेरा टाइप। ऑर्थो, ऑर्थो लिख लेना यार यहाँ, ऑर्थोपटेरा, ऑर्थोपटेरा टाइप, टाइप को टी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और ये कौन सा? हेमीपटेरा टाइप, हेमीपटेरा टाइप। ठीक है,
ऑर्थोपटेरा टाइप और हेमियोपटेरा टाइप, दो प्रकार के होते हैं जिम्नोनेफ्रियल कंडीशन, एक तो ऑर्थोपटेरा टाइप और एक हेमियोपटेरा टाइप। जिम्नोनेफ्रियल किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, जो मेल पीजियन ट्यूब है वो हिमोलिम्फ में तैरती रहेगी, ऐसे ऐसे तैरती रहेगी, ठीक है, फ्रीली, कोई बाउंडेशन नहीं, किसी से चिपकी हुई नहीं रहेगी, ऐसे फ्रीली घूमती रहेगी। उसको अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक तो ऑर्थोपटेरा टाइप और एक हेमियोपटेरा टाइप। इसको ए दे देता हूं मैं, इसको बी दे देता हूं। अब देखो इसकी बात करते थे, ऑर्थोपोडेटिव टाइम में क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो मेल पीजियन ट्यूब है वो ट्रांसपेरेंट होगी। ऑल मेल पीजियन ट्यूब आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हो, पारदर्शी, ठीक है, क्या होगी, पारदर्शी। और पूरी की पूरी क्या होगी, पारदर्शी होगी, ठीक है। अपन देख सकते हैं अगर अंदर के मटेरियल को अगर अंदर अपन उसको निकाल के लाए तो इसको देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी कैसे होगी, पारदर्शी, कैसी होगी, पारदर्शी, पारदर्शी। किस कंडीशन में, ऑर्थोपटेरा टाइप में, किसमें, ऑर्थोपटेरा टाइप में। और क्या लिख सकते हैं, और देखो इसका पूरा का पूरा काम क्या है, सिक्रेशन का, किसका काम है, सिक्रेशन, ठीक है, ये सिक्रेशन ही सिक्रेशन करेगी, क्या करेगी, सिक्रेशन ही सिक्रेशन। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो ठीक है, देखो पूरा का पूरा काम क्या होगा, सिक्रेशन का। हेमीपटेरा टाइम में देखो, इसमें देखो कैसे डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें बहुत इजी सा, इसमें भी सेम सा डायग्राम बनेगा लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। ये मिडगट हो गया, ये इंडगट हो गया, और यहाँ से अपनी क्या निकल गई, एक ये निकल गई अपनी पूरी की पूरी मेल पीजियन ट्यूब। इनका ध्यान रखना बहुत इजी सा है, ये मेल पीजियन ट्यूब, ठीक है, ये मिडगट, ये हाइंडगट, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो है यहाँ तक आधा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, और आधा क्या होगा, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आधी जो मेल पीजियन ट्यूब है वो कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट, ये तो होगी ट्रांसपेरेंट, और ये कैसी होगी, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये तो ट्रांसपेरेंट और ये नॉन ट्रांस, किस कंडीशन में, हेमीपोटेरो टाइप में, किसमें, हेमीपोटेरो टाइप में। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांसपेरेंट होगी, इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट, आधी क्या होगी, ट्रांसपेरेंट और आधी नॉन ट्रांसपेरेंट। ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट है ये काम करेगी एब्जॉर्प्शन का, किसका काम करेगी, एब्जॉर्प्शन का, और ये काम करेगी सिक्रेशन का, किसका काम करेगी, सिक्रेशन का। इस चीज का ध्यान रखना, दो लाइन चिपका देनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप ये चार्ट ही बना के आ जाओगे ना तो अगला समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। पहले तो ये चीज का ध्यान रखना, जिम्नोनेफ्रियल कंडीशन में होता क्या है, जो मेल पीजियन ट्यूब है वो फ्रीली हिमोलिम्फ में घूमती रहती है, यानी मूव करती रहती है। ये दो टाइप का बता दिया मैंने, ओ एच टाइप, और इसमें सी और एल टाइप। या सीधा ये मान सकते हो कि ये ऑर्थोपटेरा में ऐसी कंडीशन किसमें होती है, ऑर्थोपटेरा में ऐसी कंडीशन किसमें होता है, हेमियोपटेरा में, मतलब बग में, और ये ग्रास ऊपर टाइप में, ठीक है। ये वो सीधा सीधा ही है। इसमें देखो सी और एल टाइप, सी यानी कोलियोपटेरा टाइप, कोलियोपटेरा टाइप, और लेपिडोपटेरा टाइप, लेपिडोपटेरा टाइप। ये सारे ऑर्डर है, आपने टेक्सोनोमी में पढ़ी होगी तो आपको सब लोगों को पता होगा, बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। देखो सबसे पहले समझना है अपन को क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन। इसमें अपन ने क्या किया, इन दिस कंडीशन मेल पीजियन ट्यूब फ्रीली मूव्ड, किसमें, जिम्नोनेफ्रिडियल, मतलब मेल पीजियन ट्यूब बिल्कुल फ्रीली मूव है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें कंडीशन होगी, इसमें उल्टा हो जाएगा जस्ट, इसमें क्या होगी, मूव हो रही थी, इसमें मूव नहीं होगी। कैसे, किस प्रकार की कंडीशन होगी इसमें, इसमें ऐसी कंडीशन होगी, ये आगे अपने मेल पीजियन ट्यूब, और ये मिडगट, और ये हाइंडगट। ये जो है ये ऐसे फ्रीली मूव ना होके ये किससे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ हिंडगट से, और हिंडगट किसे, कौन से पार्ट में, रेक्टम से, ठीक है। तो यहाँ इसमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें बनाने की जरूरत है डायग्राम। देखो कैसे, क्रिप्टोनेफ्रिडियल में एक लाइन लिखनी है कि इन दिस टाइप ऑफ मेल पीजियन ट्यूब, इन दिस टाइप ऑफ मेल पीजियन ट्यूब देयर इज नो, देयर इज नो फ्रीली मूव्ड मेल पीजियन ट्यूब। यहाँ मेल पीजियन ट्यूब है फ्रीली मूव नहीं होती, ठीक है, जुड़ी रहती है अटैच्ड विद द रेक्टम या हाइंडगट। रेक्टम या हाइंडगट मतलब समझ रहे हो, हाइंडगट में कौन सा पार्ट होता है, रेक्टम होता है, पता है आपको। तो उससे क्या रहती है, जुड़ी रहती है। देखो समझाता हूँ मैं, इसमें कितने टाइप में, ये भी कितने टाइप की, दो टाइप की, कोलियोप्टेरा टाइप और लेपिडोप्टेरा टाइप। देखो वही जोड़ दो, ये ये बना दिया, ये मिडगट है, ध्यान रखना, और ये हाइंड गट है, और इसके ऊपर फोर गट आ जाएगा, ठीक है। अपन को सिर्फ मेल पीजियन ट्यूब वाला जितना चाहिए था उतना अपन ने ले लिया। ये क्या होगी, किससे अटैच्ड होगी,
रेक्टम्स। यहाँ क्या है वो तो हिंड गट में रेक्टम कोलन और एक क्या पढ़ा था अपन ने, रेक्टम कोलन और एनस, तीन चीज पढ़ी थी। तो रेक्टम यहाँ होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ कौन सी है, रेक्टम। तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ मेल पिजन ट्यूब, मेल पिजन ट्यूब आर अटैच्ड विद द रेक्टम। ठीक है, फ्रीली मूव नहीं होती, वो बात तो इसमें लिखनी है कि इस प्रकार के में मेल पिजन ट्यूब फ्रीली मूव नहीं होती। और इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है अपन को रेक्टम, जो रेक्टम के साथ है मेल पिजन ट्यूब क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इसमें तो मैं लिख देता हूं ऊपर, लिखना क्या है, इसका उल्टा कर देना। इन दिस कंडीशन मेल पिजन फ्रीली मूव्ड, मेल पिजन ट्यूब अटैच्ड विथ रेक्टम एंड नॉट फ्रीली मूव्ड, नॉट फ्रीली मूव। इस चीज का अपन को ध्यान रखना कि फ्रीली मूव नहीं होती है। ठीक है, इन इस क्रिप्टोनेफ्रीडियल कंडीशन, इसको अलग से समझाऊंगा मैं आगे। ठीक है, फिर देखो ये प्रकार की क्या होगा, इसमें मेल पिजन टू डायरेक्ट कनेक्ट किससे होगी, रेक्टम से। बताओ फ्रीली मूव हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्यों, रेक्टम से जुड़ गई। ये प्रकार की कंडीशन किसमें पाई जाती है, कोलियोप्टेरा में। किसमें, कोलियोप्टेरा ऑर्डर में। ठीक है, इसमें क्या है, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में वही देखो सेम, ये कि ये कंडीशन करनी है अपन को, लेकिन इसमें एक चेंजेस होगा क्या, ये होगी रेक्टम से कनेक्ट। किससे होगी, रेक्टम से कनेक्ट। ये अपनी मिड गट हो गया, ये हाइंड गट हो गया। ठीक है, और ये मेल पिजन ट्यूब होगी, ये मेल पिजन ट्यूब किससे कनेक्ट होगी, ये रेक्टम से। किससे, रेक्टम से। लेकिन इसमें जो आधा पार्ट होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और आधा पार्ट क्या होगा, ब्लरी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट। इसमें देखो पूरा का पूरा पार्ट हो तो ट्रांसपेरेंट था क्या, नहीं था, पारदर्शी था ना सारा का सारा पार्ट। लेकिन इसमें क्या होगा, आधा पार्ट क्या होगा ट्रांसपेरेंट और आधा पार्ट क्या होगा, नॉन ट्रांसपेरेंट। इसमें ये सिक्रेशन का ही काम करेगी, लेकिन ये जो दोनों काम करेगी, क्या सिक्रेशन भी करेगी और एब्जॉर्प्शन भी करेगी। क्या करेगी, सिक्रेट भी करेगी, सिक्रेट है नहीं कुछ जो भी इनको H2O, कैल्स बाइकार्बोनेट, यूरिक एसिड जो भी सिक्रेट करना है वो करेगी, और एब्जॉर्ब भी करेगी, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सबको एब्जॉर्ब भी करेगी। तो दोनों काम कौन करेगी, ये वाली और ये सिंगल काम करेगी। ठीक है, और ये इस प्रकार की कंडीशन किसमें पाई जाती है, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आपको डी पूछेगा नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन लेपिडोप्टेरा में लार्वल लेपिडोप्टेरा, लार्वल लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ये कंडीशन होगी किसी टाइप ऑफ मेल पिजन ट्यूब। तो यहाँ अपनी मेल पिजन ट्यूब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन एक दो चीजें और रहेगी। देखो आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा वो क्रिप्टोनेफ्रिडियल, क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन क्या है, या फिर इतना ही लिख के दे देगा क्रिप्टोनेफ्रिडियल। ठीक है, देखो क्या होता है, ऐसी ऐसी पढ़ी है अपन ने क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन में कि जो मेल पिजन ट्यूब वो रेक्टम के साथ अटैच्ड रहती है। किसके साथ अटैच रहती है, रेक्टम के साथ अटैच रहती है। ऐसी कंडीशन में पढ़ी है, ये हो गया अपना मिडगट और ये हाइंड गट, और ये क्या है, रेक्टम के साथ, और ये क्या है, मेल पिजन ट्यूब। ये पढ़ी है अपन ने। देखो कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, मरुस्थल में रहते हैं, कुछ इंसेक्ट क्या रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं। तो मरुस्थल में रहने का उनमें पानी का पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। ये कंडीशन किसके लिए जरूरी है, कंजर्व ऑफ वाटर। कैसे, जो मरुस्थल में रहते हैं उनको तो पानी की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, पानी को और संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे संरक्षित, देखो यहाँ जो हम आपको अपन को बताया एब्जॉर्प्शन का, जो भी आयन वगैरह और वाटर वगैरह सबका एब्जॉर्प्शन, सबका अवशोषण कहाँ होता है, हाइंड गट में। क्या होता है, हाइंड गट में। ठीक है, पानी का, आयंस का सबका अवशोषण कहाँ होता है, हाइंड गट में। कहाँ होता है, हाइंड गट में। तो ये इसीलिए यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से ये पानी का अवशोषण करेगी कौन, मेल पिजन ट्यूब, और पानी को वापस कहाँ ले जाएगी, यहाँ पे। जिससे यहाँ जो भी पानी एक्स्ट्रा पानी था वो पानी दोबारा अपने क्या काम आ जाएगा, दोबारा से इंसेक्ट के काम आ जाएगा। इसीलिए कंजर्व ऑफ वाटर, यानी वाटर को कंजर्व करने के काम आती है कौन सी कंडीशन, क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ऐसा डायग्राम बना के आना है। क्रिप्टोनेफ्रिडियल फिर बोल रहा हूँ, आपसे पूछा जा सकता है क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन में क्या होता है। क्या होता है समझ गए, कि जो मरुस्थल वगैरह टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है जिनमें पानी कम पानी वाले स्थानों पे रहते हैं, उनमें क्या होता है, पानी को कंजर्व करने के लिए एक स्पेशल मेल पिजन ट्यूब पाई जाती है, जो क्या करती है, डायरेक्ट किसी जुड़ रहती है,
हाइंड गट से। किससे? हाइंड गट से। यहाँ से क्या होगा, अपन को पता है हाइंड गट में आयंस का और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, अवशोषण होता है। तो उस पानी को ये अवशोषण करके यहाँ से लेके वापस किस में ले जाएगी? मिडगट में। किस में ले जाएगी? मिडगट में। और उस पानी का दोबारा से इंसेक्ट क्या कर लेगा? यूज कर लेगा, जिससे पानी की कमी महसूस नहीं करेगा। तो क्रिप्टोनेफ्रियल कंडीशन आपको समझ में आएगी होपफुली सबको, ठीक है। अलग से देख लेना नेट पे, लिखना कैसे वो आपको पता है। देख मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, बाकी सीधा सा अगर न्यू टाइम में आए क्रिप्टोनेफ्रियल कंजर्व ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को सुरक्षित रहने की एक टेक्निक या फिर स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रिप्टोनेफ्रिडियल। तो मेल पिजियन ट्यूब कितने प्रकार की बता दी मैंने आपको? 2 प्रकार की, जिम्नोनेफ्रिडियल और क्रिप्टोनेफ्रिडियल। इसके बारे में बहुत कम पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तो इस और बाकी मेल पिजियन ट्यूब के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाए तो आपको सीधा सीधा ये लिख के आ जाना है, ठीक है, ऐसे कैसे छाप के आ जाना है। अब एक टॉपिक हो रह गया क्या? फंक्शंस ऑफ मेल पिजियन ट्यूब। फंक्शंस ऑफ मेल पिजियन ट्यूब। फंक्शंस ऑफ मेल पिजियन ट्यूब में देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इस लाइट प्रोडक्शन इन, देखो फंक्शन में सीधा सा एक दो तीन चीज तो आप लिख ही सकते हो। एक्सक्रिएशन, नंबर 2 वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस वॉशरूम रेगुलेशन है ना, वाटर बैलेंस। और 2 काम तो आप सीधा सीधा अपन को पता है यार, पढ़ी एक्सक्रिएशन रहे तो पता होना ही चाहिए ना ये, ठीक। फिर देखो तीसरा काम इंपॉर्टेंट है, लाइट प्रोडक्शन इन, लाइट प्रोडक्शन इन बिलो बाइलो पटला। 1 मिनट, बोलिटोफिला, बोलिटोफिला, ठीक है। डिप्टेरा का एक इंसेक्ट है बोलिटोफिला, डिप्टेरा ऑर्डर का एक इंसेक्ट है बोलिटोफिला, जिसमें लाइट का प्रोडक्शन, आपने कुछ इंसेक्ट वो नहीं होते होंगे, दूसरे होते होंगे, ठीक है, लाइट का प्रोडक्शन होता है उनमें। एक होता है सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, ये इन सब में हेल्प कौन करती है? मेल पिजियन ट्यूब। सिल्क प्रोडक्शन इन न्यूरोपटेरा, ऑर्डर पड़ा होगा आपने न्यूरोपटेरा, तो उस न्यूरोपटेरा में सिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या उसका प्रोडक्शन होता है? एक लाइन पढ़ी होगी न्यूरोपटेरा में आपने कि आउट ऑफ 8 6 ग्लैंड्स आर 6 मेल पिजियन ट्यूब आर इन्वॉल्व इन सिल्क प्रोडक्शन, ये वाली लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। तो न्यूरोपटेरा की में सिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? मेल पिजियन ट्यूब। एक लाइन एक और है, स्पिटल सिक्रेशन, स्पाइटल सिक्रेशन इन स्पिटल बग, स्पिटल बग। देखो कुछ नहीं, एक फॉर्म लाइक सिक्रेशन होता है जो निम्फ के चारों तरफ निम्फ को प्रोटेक्शन देने के लिए सिक्रेट होता है, ठीक। कौन सा? स्पिटल, एक फॉर्म लाइक वो है, सिक्रेशन है, फॉर्म झाग लाइक, ठीक है। वो उसका सिक्रेशन होता है स्पिटल बग में। क्यों होता है? क्योंकि स्पिटल बग का जो निम्फ है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये अपनी की जो भी सारी की सारी जो थी मेल पिजन ट्यूब, ये यहाँ पे मेल पिजन ट्यूब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब देखो अपनी कितनी स्ट्रक्चर पढ़नी थी टोटल? अपन को पढ़नी थी 7। कितनी स्ट्रक्चर? 7, जिसमें एक अपनी मेल पिजन ट्यूब जो इंपॉर्टेंट थी। ऐसे मान लो अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम यही खत्म हो जाता है, लेकिन आपको कुछ कुछ इंसेक्ट के बारे, कुछ कुछ स्ट्रक्चर के बारे में 2-2 3-3 लाइन और लिखनी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में, पूरा का पूरा हो गया। इसमें एक बार सेव कर लेता हूँ इसको, लाइट का कुछ पता है नहीं, ठीक है। देखो हो जा रहे मेरे पेज में। फिर फेट बॉडीज, फेट बॉडीज में देखो, फेट बॉडीज में 2-3 लाइन लिखनी, मैं आपको डायरेक्ट पहले समझा देता हूँ फेट बॉडीज के बारे में। डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना है ना। अगर देखो मेल पिजन ट्यूब में अभी आप फिजियोलॉजी भी, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो फिजियोलॉजी पढ़ोगे, बहुत तगड़ी फिजियोलॉजी है इसकी भी, ठीक है। मैं अभी तो टाइम इतना है नहीं कि मैं आपको बताऊं ना, आपके काम की चीजें है, ठीक है। कि यहाँ यहाँ ये मान लो मेल पिजन ट्यूब है, ये बाहर हेमोलिम भरा है, यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट जाएंगे, फिर यहाँ से यूरिक एसिड रिएक्शन करेंगे, फिर H2O से करेंगे, फिर पोटेशियम यूरेट कैल्शियम यूरेट बनाएंगे, फिर वापस आएंगे इसमें, फिर वापस आके पोटेशियम और कैल्शियम यूरेट H2O से रिएक्शन करेंगे, H2O के बाद में फिर वापस यहाँ पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस यूरिक एसिड, यहाँ क्या बनेगा? यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड ऐसे हिंड से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये सिर्फ फिजियोलॉजी है ये, ठीक है, आपके काम की नहीं है इसलिए बता नहीं रहा, बाकी बहुत बहुत
2 घंटा आप पूरी बुक लिख लो मेल पिजन ट्यूब पे जाए, ठीक है। तो ये आपके काम की है नहीं, बाकी ये बस कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताता, ठीक है। जब बड़ी क्लास में आओगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। फेट बॉडी, फेट बॉडीज के बारे में देखो, फेट बॉडीज के बारे में देखो, तो हिमोसिल देग हुआ है, इंसेक्ट की देग हुआ है, इंसेक्ट की देग हिमोसिल, ठीक है। उसमें क्या होती है, छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती है। वो बॉडीज क्या करती है, जो भी एक्सक्रिएशन मेटाबॉलिक वेस्ट उसको क्या करती है, स्टोरेज करने का काम करती है। क्या करती है, स्टोरेज करने का। दो जगह हो सकती है, या तो बॉडी के नीचे लेयर के रूप में, या फिर हिमोसिल होती है, देग हुआ होती है इंसेक्ट की, उसमें। इसके बारे में लिखना क्या है वो मैंने आपको लिए पहले लिख रखा है, इतना मेरे को इंग्लिश आती नहीं इसलिए मैंने लिख लिया है, ठीक है। कहाँ लिखा था, लिखा था क्या, हाँ, फेट बॉडीज, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे उतार ना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसके बारे में, मैं समझा देता हूँ आपको। द इंसेक्ट इज द इंसेक्ट अरे यार, इज ए लूज ऑफ कॉम्पैक्ट कलेक्शन ऑफ ट्रोपोसाइड। इंसेक्ट में जो है, इंसेक्ट की जो फेट बॉडीज है उसमें क्या पाया जाता है, ट्रोपोसाइड, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन देने वाली संरचना है ना, ट्रोपोसाइड्स, ठीक है, पोषण है। सस्पेंडेड इन हिमोलिम्फ, हिमोलिम्फ में सस्पेंडेड निलंबित रहती है, ठीक है। इसमें हिमोलिम्फ में क्या रहती है, आप बोल सकते हो कि बस 5-7 मिनट हो गया, हो गया। ऐसे मान लो हिमोलिम्फ में क्या होती है, हिमोसिल में क्या होती है, ये फेट, ये हिमोसिल है मान लो, इसे देख हुआ है, इसमें क्या रहती है, ऐसी फेट बॉडी रहेगी। क्या रहेगी, फेट बॉडी, फेट बॉडी। दैट फंक्शन, जिसका फंक्शन क्या है फेट बॉडीज का, दैट फंक्शन इन न्यूट्रिएंट स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज एक्सक्रिएशन, ठीक है। 2-3 काम है क्या, एक तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज, किसका, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, इसका ध्यान रखना है। एक क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पाचन तो अपना काम, मेटाबॉलिज्म तो पढ़ ही रहे हैं तो उसका तो पढ़ना है, एक्सक्रिएशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यानी जो भी हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालना, क्या, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना। एंड स्टोरेज एक्सक्रिएशन, जो भी एक्सक्रिएट पदार्थ है उसको स्टोरेज, स्टोर करना, क्या करना, स्टोर करना, बाद में एक साथ बाहर निकालना। तो ये सारे के सारे किसमें अपन को चिपका के आना है, फेट बॉडी में। किसको चिपकाना है, फेट बॉडी में, ठीक है। तो इस चीज का अपन को ध्यान है। अपने स्टूडेंट अपने स्टूडेंट आ चुके हैं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पढ़ो आप, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, इन चीजों में ध्यान नहीं देना है। द इंसेक्ट इज ए लूज कॉम्पैक्ट, इंसेक्ट की जो एब्डोमेन है वो तो एब्डोमेन लूज या कॉम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेजरली आया पूरे शरीर में जाती है फेट बॉडी, पर मेजरली मैं बता दूं एब्डोमेन का, एब्डोमेन में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या करती है, ये बता दिया 3-4 काम, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एक्सक्रिएशन, किसका, स्टोरेज एक्सक्रिएशन, ठीक है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ये हो गया फेट बॉडी। फेट बॉडीज के बाद में अपनी एक दो संरचना और बचती है, फिर अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म। कौन कौन सी बची देखो, इसके बाद में बची अपनी नेफ्रोसाइट। क्या बची, नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट बहुत इजी है, देखो मैं लिख देता हूँ, नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट्स क्या है, नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट में देखो, इट इज ए, इट इज ए लार्ज फेगो, कौन है सर, थोड़ी है, लार्ज फेगोसाइटिस, लार्ज फेगोसाइटिस सेल, लार्ज फेगोसाइटिस सेल। ये स्टूडेंट इतने कैसे आ रहे हैं मेरे आज भाई पीस लाओ तुम लोग ऐसे मैं तो अच्छा ही हूँ इसलिए तो मेरी क्लास देख रहे हैं, पता है कल 5 लाख व्यूज आए हैं मेरे उस पे, यूट्यूब के वीडियो पे। सच में मेरे वो लिया करो, ऑटोग्राफ लिया करो, ठीक है। इन पे ध्यान नहीं देना, आपको एंटोमोलॉजी बना के छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। इट इज ए लार्ज फेगोसाइटिस सेल, आपने डेट के टाइम पे सेल में पढ़ा होगा ना, फेगोसाइटिस, एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटिस मतलब ठोस पदार्थों का अंतःकरण, कोशिका अगर ठोस पदार्थों का अंतःकरण करती है उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो ये कैसी है, इट इज ए लार्ज फेगोसाइटिस सेल present in, present in insect, present in insect hemosil, प्रेजेंट इन इंसेक्ट हिमोसिल, ठीक है। ये क्या करती है, देखो नेफ्रो का मतलब पता है क्या होता है, किडनी से रिलेटेड शब्द है ये। किडनी जानते हो, जिसके जिससे बेचकर आप आईफोन भी ले सकते हो या मेरे को दिला सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है। तो नेफ्रो यहाँ का मतलब क्या होता है, नेफ्रो का मतलब किडनी से रिलेटेड शब्द है। और किडनी पता है आपको क्या काम करती है,
आईफोन दिलाने का काम नहीं करती, ठीक है। किडनी काम करता है फिल्ट्रेशन का, किसका? फिल्ट्रेशन का। तो अपन एक लाइन में और लिख सकते हैं, इट इज हेल्प इन फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ, किसका फिल्ट्रेशन? आपका या मेरा? दोनों का ही नहीं, किसका? हेमोलिम्फ का। फिल्ट्रेशन ऑफ हेमोलिम्फ, फिल्ट्रेशन ऑफ हेमोलिम्फ, वेस्ट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करती है। कौन करती है? नेफ्रोसाइट सेल्स। कौन करती है? नेफ्रोसाइट सेल। और देखो और क्या करती है, ये वो काम करती है जो अपनी मेल पिजन ट्यूब नहीं कर सकती। अपनी मेल पिजन ट्यूब कौन कौन काम नहीं कर सकती? एक देखो, प्रोटीन का एक्सक्रीशन, प्रोटीन, प्रोटीन प्लस जो हाई मेटेलिक ये छोड़ दो, अपना प्रोटीन याद रखो अपने, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन का जो सिंथेसिस वगैरह एक्सक्रीशन वगैरह किसके माध्यम से होता है? नेफ्रोसाइट। इसमें कौन हेल्प करती है? नेफ्रोसाइट। जो काम मेल पिजन ट्यूब नहीं करती वो काम सब कौन करती है? नेफ्रोसाइट को। बस इतने ही याद रखना, बताने को बहुत कुछ बता सकते हैं। नेफ्रोसाइट दो प्रकार की होती है, पेरिकार्डियल, गारलैंड वगैरह खूब सारी और भी चीजों में, लेकिन आपके काम की ये चीजें है नहीं। तो आपको कितने ध्यान रखना, बेटा कुरकुरे मत खाओ क्लास में, भूख लग रही है तो बेटा रोटी खा के आया करो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और कल फीस लेके आना वरना आना मत। ठीक, कितना पैसा लाओगे? 10 रुपया? बाहर निकलो, 10 रुपया नहीं लाना है, ठीक है। क्या? गन्ने के जूस से कुछ नहीं होता। गन्ने का जूस तो आजकल फ्री में पिला देते हैं कुछ लोग। देखो, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ये दो दो लाइन अपन को लिख देनी है, बाकी अपना काम हो जाएगा, उतना ज्यादा कुछ लोड लेना नहीं है। ये संरचना होगी कौन सी? नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट के बाद में एक दो संरचना और बची है, फिर अपना देखो, मेल पिजन ट्यूब होगी, फैट बॉडीज होगी, नेफ्रोसाइट होगी, ओइनोसाइट। किसकी बात कर लेते हैं? ओइनोसाइट। बहुत इजी है ओइनोसाइट, ओइनोसाइट बहुत इजी है। बेटा पापा को बुला के लाना कल। ओइनोसाइट लिखा तो था मैंने, कहाँ लिखा था? हाँ देखो, ओइनोसाइट क्या है? ओइनोसाइट, ओइनोसाइट में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये जो ये सेम काम करती है, सेम काम जो काम फैट बॉडीज करती है, लगभग 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 सेम काम करती है। बस एक दो अलग वर्क है जो अपन को याद रखना है। देखो, स्पेशलाइज्ड और लिखना है, ओइनोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ हीमोसिल, ठीक है। एपिडर्मिस एंड फैट बॉडीज, किस किस की स्पेशल सेल है? हीमोसिल, एपिडर्मिस और फैट बॉडीज, देट आर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं लिखा गया मेरे द्वारा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स विच आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी का स्टोरेज कौन करता है? एनर्जी को स्टोरेज में कौन हेल्प करता है? ओइनोसाइट कोशिका, ठीक है। ये ओइनोसाइट कोशिका है, शरीर में पूरी में फैली रहती है, ठीक है। अब उसके बारे में दो तीन बात लिखनी है। पूरे शरीर का मतलब हीमोलिम, हीमोसिल हीमोलिम में, ठीक है। तो इसमें लिखना है ये स्पेशल सेल है। ये कैसी है? स्पेशल सेल है। और देखो, हीमोसिल, एपिडर्मिस और फैट बॉडीज, किस किस की स्पेशल सेल है? स्पेशल सेल है ये हीमोसिल, एपिडर्मिस और फैट बॉडीज की। देट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म। किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो सिंथेसिस, सिंथेसिस किसके सिंथेसिस में? लिपिड के सिंथेसिस में, ठीक है। स्टोरेज में किसके स्टोरेज में? लिपिड के में। और मेटाबॉलिज्म में किसके में? लिपिड के, ठीक है। ऑफ लिपिड्स, तीनों किसमें है? लिपिड्स में। विच आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज, किसमें? एनर्जी स्टोरेज में यूज होता है, किसका? ओइनोसाइट का। तो ये था अपना बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा। अब एक दो संरचना और बच गई क्या? बता देता हूं मैं आपको, एक दो संरचना बच गई तो। हाँ, ये हो गया अपना ऑनर। इंट्यूमिनेट कुछ नहीं, आउटर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है। रेक्टम वो बता दिया मैंने, रेक्टम के साथ कैसे जुड़ के काम करती है नेफ्रिडियल कंडीशन में। गट का तो आपको बताइए काम ही किसका है? डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन और एक्सक्रिएशन का, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेल पिजन ट्यूब। होपफुली आपको सब लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, या आया होगा, ठीक है। बहुत इजी सा है। मैं एक बार ब्रीफ आपको बता देता हूँ, सुन लो अच्छे से। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखो ब्रीफ में बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है? एक्सक्रिएशन डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट
मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट दैट जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो किसके होते हैं इंसेक्ट में, ठीक है, इंसेक्ट से रिमूव करना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको। अब उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने 3-4 टर्मिनोलॉजी पढ़ी, कौन सी, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ठीक है। तीनों में अपन को पता है कि क्या क्या होता है। अमोनिया के रूप में अमोनोटेलिक हो जाएगा, यूरिया के रूप में यूरिया यूरिकोटेलिक हो जाएगा, और यूरिक एसिड के यूरिकोटेलिक। सबसे ज्यादा कौन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने विभिन्न प्रकार की क्या पढ़ी, विभिन्न प्रकार के अपन ने एक्सक्रिएटरी ऑर्गन पढ़े। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में विभिन्न प्रकार में सबसे पहले था मेल पिजियन ट्यूब, फिर था कौन सा, फैट बॉडीज, फैट बॉडीज के बाद में कौन सी थे, ओइनोसाइड, फिर नेप्रोसाइड, फिर इंटेगुमेंट और रेक्टम और गट। ये सारी की सारी अपनी क्या थी, एक्सक्रिएसी ऑर्गन इन द इंसेक्ट, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ा अपन ने मेल पिजियन ट्यूब। मेल पिजियन ट्यूब के बारे में अपन ने पढ़ा बहुत ही बेसिक नॉलेज, यानी मेल पिजियन ट्यूब किसने दिया, डिस्कवर किसने किया, फंक्शन किसने दिया, नाम किसने, मार्शलो मेलपी की, हारलैंड वगैरह सब अपन ने बहुत बेसिक से अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में मेल पिजियन ट्यूब के बारे में फर्स्ट लाइन लिखी अपन ने क्या, कि ये कॉलम वाला और स्प्रिंग टेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में अपन ने लिखा ये कि ये आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, आउटग्रोथ है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि अलग अलग इंसेक्टों में इसमें संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ये चीज भी अपन ने पढ़ा, लाइक कैसे कि बग में 4 होती है, स्केल इंसेक्ट में 2 होती है, ऑर्थोपेटेरा इंसेक्ट में कितनी होती है, लगभग 200 से प्लस होती है। इसके बाद में क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मेल पिजियन ट्यूब। टाइप ऑफ मेल पिजियन ट्यूब में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि दो टाइप में, एक तो जिम्नोनेफ्रिडिल और एक क्रिप्टोनेफ्रिडिल है। जिम्नोनेफ्रिडिल को ओएस टाइप में पढ़ा, और इसमें कितने भागों में पढ़ा, सीएल टाइप में, ठीक है। एक में क्या होता है, जिम्नोनेफ्रिडिल में, सुनना ध्यान लगा के, जिम्नोनेफ्रिडिल कंडीशन में जो मेल पिजियन ट्यूब है वो हेमोलिम्फ में लहराती रहती है, ठीक है। और क्रिप्टोनेफ्रिल कंडीशन में लहराती हुई नहीं रहती, और ये रेक्टम के साथ अटैच्ड रहती है। किसके साथ अटैच रहती है, नेफ्रिल, किसके साथ, रेक्टम के साथ, किसके साथ, रेक्टम के साथ। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, इसके बाद में नॉर्मल अपन ने इन दोनों के बारे में पढ़ा कि फंक्शंस ऑफ मेल पिजियन ट्यूब। फंक्शन ऑफ मेल पिजियन ट्यूब में बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, बताओ क्या। एक तो एक्सक्रिएट है, तो एक्सक्रिएटिव ऑर्गन तो एक्सक्रिएशन में काम में आएगा। दूसरा कौन सा, दूसरा काम में आएगा, बस हो गया, बस 5 मिनट। एक्सक्रिएशन में क्या ही बोल रहा था मैं, जो भी बोल रहा था स्पिटल बग में, इस स्पिटल सिक्रेशन, स्पिटल बग, और बिलोटोफिला में क्या, लाइट प्रोडक्शन, और जो सिल्क प्रोडक्शन हो किसमें, न्यूरोपटेरा में। ये हो जाती है अपनी मेल पिजियन ट्यूब कंप्लीट। ऐसे कि छापाना सबके सब, किसी को कोई नंबर नहीं काटने वाला, नंबर काट ले तो फिर रीचेक का लगा देना, मेरे पास मत आना। नहीं काटेगा बट, है ना, नहीं काटेगा, अच्छे नंबर देगा सबके। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कौन सा, फैट बॉडीज क्या बच जाती है अपनी, फैट बॉडी। फैट बॉडीज में भी सेम लिख देना है, कुछ नहीं कि किस किस से मिलके बनी होती है और क्या काम करती है, ठीक है। और फिर ओइनोसाइट और नेप्रोसाइट, लार्ज कोशिका ओइनोसाइट कैसे, बहुत इजी सा है, कुछ हार्ड है नहीं। तो ये था अपना दोस्तों, जो भी हो, तुम लोग जो भी देख रहे हो, सबको समझ में आया होगा होपफुली। और ये हो गया अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम। थैंक यू सबको, और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इसको क्या करना है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या करना है, सब्सक्राइब तो एक जना 2 बार थोड़ी कर सकता है ठीक है। फिर भी लाइक तो कल मेरे व्यूज पे 300 व्यूज थे, उस पर लाइक सिर्फ 10 थे, मतलब 10 लोग ही पसंद करते हैं मेरे को, इतना खराब थोड़ी हूँ, ठीक ही तो दिखता हूँ, ठीक है। देखिए, अपना ध्यान रखना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।